हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट्स जो भी होंगे वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट दो कंसेप्ट्स हैं, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों को समझेंगे कि ये क्या है, और उसके बाद दो टर्म्स आती है जो इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल। इसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें एक मीनार ड्रॉ किया है और एक पर्सन मैंने यहाँ पे दिखाया है। लेबलिंग भी की है मैंने इस डायग्राम की। यहाँ पर ए बी जो है वो पर्सन मैंने डिनोट किया है। उसके बाद ये पॉइंट है टॉप ऑफ द मीनार डी। उसके बाद यहाँ पे ये सी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। अब समझते हैं कि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या है। लाइन ऑफ साइट होती है जब एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है तो हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं उसकी आईज से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो टॉप ऑफ द मीनार को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी, उसकी आईज से लेकर टॉप ऑफ द मीनार तक हम एक लाइन खींच देंगे जो कि असल में नहीं है बट इमेजिनरी है। कैलकुलेशंस करते वक्त हमें चाहिए तो हम वो ड्रॉ करेंगे अपनी डायग्राम में, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल होता है जब एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक पर्सन की आईज से बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के जस्ट ऊपर होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है उसके। यहाँ पर देखिए बी ई को मैंने ग्राउंड डिनोट किया है, और ए सी जो लाइन है ये उसकी आईज से लेकर बिल्कुल पैरेलल जा रही है बी ई के। तो दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लेवल जो इस डायग्राम में डिनोट किया गया है। अब बात आती है एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब एक पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा होता है, और ये इन दोनों लाइंस के बीच में बनता है, इन दोनों लाइंस के साथ बनता है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ये एक एंगल बन रहा है। एंगल का नाम DAC। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल DAC, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब दूसरा एंगल समझते हैं, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये क्या है, ये तब बनता है जब एक पर्सन नीचे की तरफ देखता है। डिफरेंस समझिए, एलिवेशन एक लिफ्ट की तरह होता है जो कि किसी सामान को या किसी पर्सन को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए बिल्डिंग्स में बना होता है। मतलब ऊपर वर्ड जब आ रहा है, जब कोई पर्सन ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। डिप्रेशन मतलब होता है नीचे, लो पॉइंट। जब एक पर्सन नीचे की तरफ देख रहा है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। कहाँ बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो लेट मी ड्रॉ। ये पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट है। अब पर्सन ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी, पर्सन से लेके ऑब्जेक्ट तक। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये पर्सन से लेके ऑब्जेक्ट तक मेरी एक जो लाइन बनी है दैट इज, इसको मैं बिल्कुल ग्राउंड तक ले जाती हूँ। ये जो मेरी लाइन बनी है दैट इज लाइन ऑफ साइट, इसको मैं बोलूँगी लाइन ऑफ साइट। अब इसके बाद है नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल। उसे कैसे ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लेवल इज जब किसी व्यूअर की आईज से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल देखिए, ये है हमारा जो व्यूअर है उसकी आईज से हम बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राउंड के, तो वो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कैसे बनाएंगे, दैट इज़ लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, इन दोनों से जो एंगल बन रहा होगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसके बाद मैं लेबलिंग करूँगी। यहाँ पर मैं इसको A पॉइंट लिखूँगी और इसको B पॉइंट लिखूँगी और इसको मैं C पॉइंट लिखूँगी। तो मेरा ABC एंगल जो है दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये
दिस इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो मेन चीज़ें हमें पता चल गई इस चैप्टर के बारे में, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद हमने लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल ये दोनों भी कर लिए। इसके बाद इसके अलावा इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम है जो बहुत यूज़ होने वाली है, वो हम छोटी क्लासेस से कर रहे हैं। तो मेन जो अब इसके बाद यूज़ होने वाला है दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, और वो हमें पता है वो क्या स्टेट करती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। इसके अलावा हमें थोड़ी बहुत स्क्वायर रूट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे √2, √3, √5, √7। तो इनकी वैल्यूज़ आपको पता हो ये ज़रूरी है। जैसे मान लो √3 की वैल्यू होती है 1.73, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ √3। अब सम में जब लास्ट में ये आंसर आता है ना √3 के साथ में, मान लो आंसर आ रहा है 30√3, ये आंसर आया है, तो तब हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है। जैसे 30 ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1.73 और मल्टीप्लाई करके हम वो आंसर लिख देते हैं। कई बार अगर आपको मान लो वैल्यू नहीं भी पता एंड टाइम शॉर्ट है, आप लास्ट में वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आप ये भी आंसर लिख दोगे ना तो कोई बात नहीं, आपका सही है, एटलीस्ट वो गलत नहीं है, तो वो भी चलेगा। अगर आप इसकी वैल्यूज़ डेसिमल में कई बार आपको ज़रूरी है तो आप इसकी वैल्यूज़ ज़रूर याद रखो, तो वो भी आपके काम आएगा। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स पे आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो वैल्यूज़ हैं वो पता होनी चाहिए। अगर आपको एक पता है और बाकियों के बनाने आते हैं वो भी चलेगा, बट जितना ये टिप्स पे हो उतना अच्छा है, उतना आप इजीली इसको कर पाओगे, फास्ट कर पाओगे। वरना वहाँ पे आप एग्ज़ाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे आप बस सोचते रह जाओगे कि क्या वैल्यू थी। अब ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ये कंसेप्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है, डायग्राम कैसे बनेगी, कहाँ पर ये एंगल्स बन रहे हैं, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पेंसिल स्केल आपका होना चाहिए, पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 9 क्लास 10।